आइए आज हम कुछ वर्क बुक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लेंगे प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट, वर्कशीट 94। लुक एट पिक्चर्स ए एंड बी गिवन बिलो, रीड द सेंटेंस एंड पुट राइट और रॉन्ग। चित्रों को देखिए, इन चित्रों को और वाक्यों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए, राइट रॉन्ग पर निशान लगाइए। तो हमने चित्रों को, एक पिक्चर को ध्यान से देखा है। इसमें लिखा है इट इज़ नाइट। क्या यहाँ पे आपको नाइट दिख रही है? नो। तो ये रॉन्ग है, इसमें हमने रॉन्ग लगाया है। देयर आर माउंटेन्स, ये माउंटेन्स जैसा हमको शो हो रहा है, यस। तो इस पे हम राइट करेंगे। ये मतलब एक पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, यहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा है, सूर्य जो क्लाउड्स के पीछे थोड़ा थोड़ा सा हमें हाइड दिख रहा है, जो छिपा हुआ है थोड़ा। तो यस। 4 फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, क्या इस वाटर में हमें 4 फिश दिखाई दे रही है? नो। 1 2 3, तो ये रॉन्ग। द 3 चिल्ड्रन हैव अ डॉग, 3 चिल्ड्रन डॉग के पास है, यस। तो ये राइट आएगा। देयर इज अ फॉरेस्ट, यह जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, तो यस। ये फॉरेस्ट जैसा दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम यस का निशान लगाएंगे। द चिल्ड्रन आर नियर अ विलेज, चिल्ड्रन उनके घर के पास खड़े हैं, यस। तो बिल्कुल सही है। देयर आर मोर बॉयज़ देन गर्ल्स, हाँ, यहाँ पे क्या बहुत सारे बॉयज़ है और गर्ल है? तो यहाँ पे 2 बॉयज़ है और एक गर्ल है, तो ये रॉन्ग आएगा। द गर्ल इज नॉट स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज़, तो हाँ, गर्ल 2 बॉयज़ के बीच में स्टैंडिंग है, तो खड़ी है, तो ये सही आएगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में है देयर आर स्टार इन द स्काई, तो यस, आसमान में स्टार हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यस है। देयर इज सम स्नो ऑन द माउंटेन, कुछ बर्फ जैसा दिख रहा है, तो यस, पर्वत पर। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। द चिल्ड्रन आर वियरिंग यूनिफॉर्म्स, हाँ, चिल्ड्रन ने यूनिफॉर्म पहना है। देयर इज, तो इस पर हम सही लगाएंगे। देयर इज और सिटिंग ऑन द ट्री, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सिटिंग बैठे हुए हैं ट्री के पास। आउल भी है, एक आउल बैठा है, उल्लू यहाँ पर, तो यस। देयर इज एन आउल सिटिंग, ट्री पर एक यहाँ पर हमें शो दिखाई दे रहा है, आउल भी ट्री पर बैठा है, तो ये भी सही होगा। अ पाथ लीड्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी है यहाँ पर, तो यस। द किड्स आर हैप्पी, क्या यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, किड्स, वो हैप्पी है, तो यस, हैप्पी है। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द फायर, बच्चे आग के चारों ओर बैठे हैं, तो यस। द बॉय इज सिटिंग ऑन द लॉक, एक ऊपर बैठा है पैर लंबे करके, यस। अब यहाँ देखेंगे हम अंडरलाइन द प्रीपोजिशन, जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें प्रीपोजिशन आई है, उस नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करेंगे इन ऑल द सिटिंग सेंटेंस गिवन अंडर द पिक्चर्स ए बी, हमने सभी में अंडरलाइन कर दिया है, जिसमें प्रीपोजिशन इन, ऑन, इनटू, अराउंड, बिहाइंड, बिटवीन, नियर। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे। इसमें वर्कशीट 95 है,
95 में मैच द पिक्चर्स, इधर कुछ पिक्चर्स है, उधर इस सेंटेंस लिखे हुए, इनको हम मैच करेंगे। लिखा है द बॉल इज़ ओवर द बॉक्स, बॉल बॉक्स के ऊपर कहाँ शो हो रही है, ये शो हो रही है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। द बुक इज़ अंडर द टेबल, बुक टेबल के नीचे है, तो ये सेकंड वाला इससे मैच हो जाएगा। द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल, डॉग टेबल के पीछे है, कहाँ है, ये टेबल के पीछे है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। द चेयर इज़ बिटवीन द डॉग्स, कुर्सी डॉग्स के बीच में है, तो यहाँ पे 2 डॉग्स है और कुर्सी उसके बीच में है, इससे मैच होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, डॉग हाउस के सामने कहाँ बैठा है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। इस तरह हमने आज ये लिया है, और नेक्स्ट पेज का और ले लेंगे, वर्कशीट नंबर 96 वर्क बुक की। आइए देखते हैं। इसमें यूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, सही ऑप्शन विकल्प चुनकर टू कंप्लीट द सेंटेंस, आप कंप्लीट सेंटेंस कीजिए। द काऊ इज़ इन 3 वर्ड्स में से हमें कंप्लीट चूज़ करना है। ये काऊ पिक्चर से काऊ कहाँ है, तो काऊ इन फील्ड, मैदान में, गाय मैदान में खड़ी है। बी आई हैव एप्पल्स, मेरे पास एप्पल है और वो काय में है, इन द बास्केट, बास्केट में रखे एप्पल्स, इन आएगा प्रीपोजिशन इसमें। शी हैज़ अ हैट, ऑन हर हैट, उसके सिर में टोपी है। अ मंकी इज़ अंडर द ट्री, मंकी पेड़ के नीचे बैठा है, तो अंडर प्रीपोजिशन आएगा। द फिश आर इन टू द एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब जहाँ फिश पानी में रहती है, कांच के बॉक्स में, उसे एक्वेरियम कहते हैं। तो फिश कहाँ है, इनटू, जब अंदर वाली बात होगी तो इनटू का प्रीपोजिशन सेट होता है, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन आएगा। द कैट इज़ ऑन द टेबल, जब ऊपर वाली पोजीशन होती है तो वहाँ ऑन, तो कैट कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस, अब यहाँ देखेंगे कि एक पेड़ है मकान के पीछे, हाउस के पीछे, तो बिहाइंड पीछे की पोजीशन बताता है, तो पेड़ मकान के पीछे है। द बॉय इज़ अंडर द ट्री, बॉय कहाँ खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, तो अंडर नीचे के लिए अंडर होता है। द बॉय इज़ बिटवीन, बॉय लड़का खड़ा है, कहाँ खड़ा है, हिज फादर एंड मदर, उसके मम्मी और पापा के बीच में खड़ा है, तो बिटवीन की प्रपोजिशन आएगी। इस तरह हमने आज यह वर्क बुक 96 तक लिया है, 94 से 96 तक लिया है। इसको देखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखिए आपको जो समझ में ना आए नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलेंगे। थैंक यू।